नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आइए नजर डालें हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री खाद्यान्न योजना अंतर्गत भेजे गए 1500 करोड़ रुपए के चावल की हेराफेरी का आरोप छत्तीसगढ़ सरकार पर लगाते हुए भाजपा ने प्रदेश सहित दुर्ग जिले के समस्त शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के समक्ष धरना देकर किया प्रदर्शन। वन विभाग की ओर से भिलाई में किया गया वाइल्ड लाइफ वीक के तहत मैराथन दौड़ स्पर्धा का आयोजन। कलेक्टर, एसपी सहित जिले के अन्य आला अधिकारी हुए शामिल। दुर्ग के सत्ती चौरा स्थित मां दुर्गा के मंदिर में निकाली गई 108 फीट की चुनरी यात्रा के बाद कराया गया कन्या भोज। अब खबरें विस्तार से। वन विभाग की ओर से वाइल्ड लाइफ वीक के अंतर्गत मैराथन दौड़ स्पर्धा का आयोजन किया गया। मैराथन की शुरुआत शुक्रवार को सुबह 6 बजे सेक्टर 9 हॉस्पिटल चौक से हुई। आयोजन में मुख्य रूप से कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे, सीसीएफ शालिनी रैना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बद्री नारायण मीणा आदि उपस्थित रहे। लोगों में वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से वन्य जीव सप्ताह के अंतर्गत प्रतिदिन अलग अलग गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में वन विभाग की ओर से वाइल्ड लाइफ वीक के अंतर्गत मैराथन दौड़ स्पर्धा का आयोजन सेक्टर 9 हॉस्पिटल चौक से किया गया। इसका समापन सेक्टर 5 चौक में हुआ। मैराथन में जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे, एसएसपी बद्री नारायण मीणा, वन विभाग के अधिकारियों सहित एसएसबी के जवान शामिल हुए। कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने कहा कि वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह के तहत वन्य जीवों को किस तरह से बचाया जाए, इसके बारे में जागरूकता की जरूरत है। दुर्ग जिले में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इससे जुड़े हैं, साथ ही मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। कार्यक्रम को अन्य अतिथियों ने भी संबोधित किया। आइए देखते हैं आयोजन की कुछ खास झलकियां। किसको पता सीधा आ रहा है कि उल्टा आ रहा है। नेक्स्ट रन में सहभागिता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो वन्य प्राणी और उनको बचाने के लिए जो विविध प्रकार की योजनाएं प्रारंभ की गई है, उसी को ध्यान में रखते हुए शहरी क्षेत्र में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगेगा यहाँ तो फॉरेस्ट नहीं है, और हमारा जिला एक ऐसा जिला है जहाँ पे बहुत ही फॉरेस्ट है, डिमार्केटेड कोई फॉरेस्ट नहीं है, पर हमारे जिले में बहुत सारे फॉरेस्ट एंथुसियास्ट, वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट है। उनके बीच में ये कार्यक्रम हुआ और आप सभी लोगों ने इसमें सहभागिता बताया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज इस 10 किलोमीटर के दौड़ में मैं और एसपी साहब हम लोग पूरा दौड़े। एसपी साहब के लिए तो ये बहुत ही कम था, उनका बेस्ट 50 मिनट का है और आज वो मेरे वजह से 62 मिनट में दौड़े हैं। और सीसीएफ मैडम को तो बहुत सारे यहाँ रनर्स उपस्थित है, वो सब जानते हैं। मैडम 10, 20, 30, 40 तक दौड़ लेती हैं। तो आप सभी लोगों के उपस्थिति के लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और डीएफओ साहब ने इतने अच्छा इस आयोजन किया, पूरे सप्ताह भर का आयोजन बहुत शालीनता से किया, इनके लिए भी बहुत बधाई देना चाहूँगा। मोबाइल है, इसमें आप सहभागी हुए, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और उसी के साथ हमारे इस कार्यक्रम में आज मैडम शालिनी रैना मैडम, सीसीएफ दुर्ग और कलेक्टर एसपी साहब, कमिश्नर यहाँ के विशाली भिलाई के, इन सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। कि ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। केंद्र सरकार द्वारा बीपीएल व अंत्योदय कार्डधारियों तक चावल वितरण न किए जाने को लेकर भाजपा ने मोर्चा खोला।
चावल घोटाले के विरोध में राशन दुकानों के सामने बैठकर किया धरना प्रदर्शन। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता एक बार फिर राज्य सरकार के विरोध में अपना आक्रोश जताते नजर आ रहे हैं। मामला कोरोना काल के दूसरी लहर में गरीबों को बड़ी राहत देते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 80 करोड़ बीपीएल व अंत्योदय कार्डधारियों को प्रति सदस्य 5 किलो अतिरिक्त फ्री चावल नवंबर माह तक देने की घोषणा की थी, जिस पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा आरोप लगाते हुए कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा चावल भेजे जाने के बाद भी यहां छत्तीसगढ़ के 60 लाख कार्डधारी परिवार को ये लाभ मिलना था, किंतु प्रदेश कांग्रेस सरकार ने चालाकी करते हुए गरीबों के चावल में हेरफेर कर रही है, जिसका विरोध करते हुए शुक्रवार को दुर्ग के वार्ड 12 मोहन नगर पश्चिम के पार्षद अजीत वैद के नेतृत्व में वार्ड में स्थित शासकीय राशन दुकान के सामने बैठकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस संबंध में न्यूज टीम को पार्षद अजीत वैद ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आज 8-9 महीना पहले घोषणा की थी, हर गरीबों के घर घर तक चावल पहुँचे। कोरोना का सेकेंड लहर में माननीय मोदी जी का मंशा थी प्रति व्यक्ति 5-5 किलो चावल लोगों तक पहुँचे और इस कोरोना काल से लड़ने के लिए उनमें साहस और हिम्मत है। आज छत्तीसगढ़ में वो चावल पूरा आने के बाद भूपेश सरकार ने अपनी चालाकी और स्वार्थ मंशा से चावल जैसे चीज़ों में भी अपना स्वार्थ दिखाया है और आज मेरे गरीब लोगों का चावल खा करके या चावलों में ऐसी धांधली करके वो अपना पेट भर रहे हैं या अपनी सरकार चला रहे हैं। क्या चाहती भूपेश सरकार? क्या मेरे लोगों के हक का पैसा लेकर के अपनी सरकार चलाना चाह रही है? और हक के चावल को देने के लिए आप आगे पीछे कर रहे हो, फेरबदल कर रहे हो। भूपेश सरकार होश में आ जाओ या इस्तीफा दे दो और मेरे लोगों को आज रोड पे लाके खड़ा कर दियो आपने। आज चंडी तितला मंडल के सभी कार्यकर्ता और सभी पदाधिकारीगण और वार्ड के सभी माननीय वार्डवासी सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। राशन दुकान में चावल की हेराफेरी की जा रही है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना काल में की दूसरी लहर के समय चावल देने की घोषणा की थी और वो चावल छत्तीसगढ़ में आ चुका है और क्या हेराफेरी हो रही है उस चावल की। गरीब परिवारों को दिया नहीं जा रहा है। 80 करोड़ बीपीएल कार्डधारी अंत्योदय कार्डधारियों को कोरोना काल की दूसरी लहर के समय चावल देने की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा की गई थी, जो पूरे देश में दिया जा चुका चावल। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ में भी ये चावल पूरा दिया जा चुका है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने चावल अभी तक ग्राहकों को नहीं दिया है। यहाँ की पब्लिकों के साथ हेराफेरी की जा रही है, चावल में भी हेराफेरी की जा रही है। अभी तक 60 लाख परिवारों को चावल नहीं मिला है। इसके विरोध में आज हम चंडी तितला मंडल के सभी पदाधिकारीगण धरना में बैठे हैं ताकि जल्दी से जल्दी चावल इनको मिले। कांग्रेस सरकार होश में आओ, होश में आओ। गरीबों को चावल देना होगा, देना होगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वहीं 108 फीट चुनरी के साथ कन्या माताओं की निकाली गई शोभा यात्रा, साथ ही करवाया गया कन्या भोग। देश में कन्याओं को माता के रूप में पूजा जाए या आह्वान को लेकर श्री सती चौरा मां दुर्गा मंदिर गंजपारा दुर्ग में कुंवार नवरात्र पर्व के अवसर पर इस वर्ष प्रतिदिन कन्या भोज का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रतिदिन अलग अलग वार्ड एवं निचली बस्ती की स्कूलों से छोटी छोटी कन्याओं को उनके स्कूल वार्ड से चुनरी उठाकर शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें अब तक की शहर से निकाली गई चुनरी यात्रा में सबसे बड़ी चुनरी, जिसकी लंबाई 108 फीट है। इसी कड़ी में शुक्रवार को आज कन्या माताओं की शोभा यात्रा सरदार पटेल स्कूल से प्रारंभ की गई, जिसमें 108 छोटी छोटी कन्या माताओं समिति के सदस्यों एवं गंजपारा वासियों ने चुनरी उठाकर और सभी धर्म प्रेमी 108 फीट लंबी चुनरी अपने हाथों से ऊपर उठाकर उस चुनरी के नीचे कन्या माताओं को रखा। शोभा यात्रा गंजपारा भ्रमण करते हुए दुर्गा मंदिर पहुंचेगी, जहां कन्या माताओं का पूजन कर सभी कन्याओं के पैर में माहुर लगाकर कन्या भोज कराया जाएगा एवं सभी कन्या माताओं को भेंट दी जाएगी। श्री सती चौरा मां दुर्गा मंदिर में प्रतिदिन 108 फीट की चुनरी यात्रा निकालकर कन्या भोज कराया जाएगा। कन्या भोज के इस आयोजन में मानव सेवा का कार्य कर रही जन समर्पण सेवा संस्था दुर्ग के सामूहिक सहयोग से किया जा रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।
माता के नवरात्र चल रहे हैं और कोहका स्थित मां शीतला मंदिर का शीतला तालाब अभी भी गंदा पड़ा हुआ है और यहाँ का पानी भी इतना गंदा हो चुका है कि इस तालाब के पानी को पूजा पाठ में भी उपयोग नहीं किया जा सकता। देवियों में मां शीतला का नाम आरोग्य हेतु जाना जाता है और इसी वजह से भारतवर्ष के प्रत्येक गांव में मां शीतला का एक मंदिर हुआ करता है और ठीक मंदिर के समीप मां शीतला का एक तालाब भी होता है जिसमें देशवासियों का यह मानना है कि मां शीतला स्वयं निवास करती हैं और उस तालाब के पानी से कई रोगों के निवारण हो जाते हैं। परंतु विडंबना देखिए कि नवरात्र का त्योहार चल रहा है और कोहका स्थित मां शीतला तालाब की स्थिति को देखकर काफी आक्रोश भी आता है और शर्म भी, क्योंकि कोहका का यह मां शीतला तालाब भी नगर पालिक निगम भिलाई के अंतर्गत ही आता है और राज्य सरकार द्वारा सरोवर धरोहर योजना के तहत सभी तालाबों के सौंदर्यीकरण और साफ सफाई को लेकर एक अभियान चलाया जाता है। परंतु इस तालाब को देखकर साफ पता चलता है कि राज्य सरकार की यह योजना कितनी सफल हो पा रही है। यहाँ आसपास निवास करने वाले और मां शीतला पर आस्था रखने वाले लोग अपना समय निकालकर कभी-कभी इसे स्वयं ही साफ कर दिया करते हैं, परंतु नगर पालिक निगम भिलाई इस तरफ झांकने भी नहीं आता। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने। ये गंदगी 12 महीना ऐसे ही रहते हैं और गर्मी में तो खैर पानी रहता ही नहीं है। वो तो चलो अच्छा हुआ थोड़ा बारिश वारिश में इस बार थोड़ा तालाब भर गया है, मगर गंदगी वो आप देख सकते हो, अपने आँखों से देखिए। वो हम ही लोग और हमारे भाई लोग भानु जी ये सब देखते हैं तो हम ही लोग सब मिलके गांव वाले मिलके कुछ ना कुछ करते हैं। जैसे आप जानते हो छत्तीसगढ़ में धरोहर सरोवर के नाम से ये चल रहा है एक अभियान, स्वच्छ अभियान। कहाँ का स्वच्छ ये समझ में नहीं आता ये। तो स्वच्छ मतलब क्या हम पब्लिक ही करें क्या? नगर निगम या सरकारी अधिकारियों का कोई रोल नहीं है? सारी चीज़ें अगर हमें करना है तो हम ही करें सब चीज़। अब छोड़ो सब बोलना। अब देखिए ना, आप खुद ही देखिए आगे जाके क्या पोजीशन है। इतनी गंदगी है, हम लोग कोशिश करते हैं कि कुछ बना के रखें, साफ सुथरा रहे, बीमारी ना फैले। और ये शीतला तालाब हर गांव में एक मंदिर के पास होता ही है, जो हमारे देवी पधारते हैं। हर तीज त्योहार में हम यहाँ जोत जलाते हैं। अगर वहीं इतनी गंदगी हो तो बड़ी दुख की बात है। बहुत शर्म लगता है, किनको बोला जाए, कहाँ बोला जाए। कोई अधिकारी किसी का सुनता ही नहीं। बस यही है कि हम जो जनमानस है जहाँ तक हो सकता हम लोग कर रहे हैं। नवरात्र में जो नजारा इस तालाब का है, ऐसे कई तालाब निगम क्षेत्र में मौजूद हैं, जहां निगम द्वारा राज्य सरकार की इस योजना के तहत कोई कार्य नहीं हुआ है। निगम प्रशासन को चाहिए कि कम से कम मां शीतला के इस पवित्र तालाब को तत्काल साफ कर इसके पानी को निर्मल बना दिया जाए, जिससे यह पानी पूजा पाठ के काम भी आ सके और लोगों के निस्तारी के भी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।
शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार पर 1500 करोड़ रुपए के चावल हेराफेरी का आरोप लगाते हुए दुर्ग जिला भाजपा ने शहर की विभिन्न राशन दुकानों के सामने धरना दिया। इस दौरान कांग्रेस सरकार के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। राशन दुकान पहुंचने वाले हितग्राहियों को भाजपा नेताओं ने बताया कि उन्हें जो चावल मिल रहा है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दे रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार गरीबों को देने वाला चावल डकार रही है। प्रदेश के 40 लाख गरीब परिवारों को मिलने वाले केंद्र की गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ कांग्रेस की भूपेश सरकार नहीं दे रही है। धरना को लेकर दुर्ग जिला भाजपा के मीडिया प्रभारी KS चौहान ने अपनी प्रतिक्रिया दी। कोरोना काल के दूसरी लहर में गरीबों को बड़ी राहत देते हुए देश के 80 करोड़ BPL व अंत्योदय कार्डधारियों को प्रति सदस्य 5 किलो अतिरिक्त फ्री चावल नवंबर माह तक देने की घोषणा की गई थी, जिसके तहत केंद्र सरकार द्वारा चावल भेजे जाने के बाद यहां भी छत्तीसगढ़ में 60 लाख कार्डधारी परिवार को यह लाभ मिलना था, किंतु प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा इसका सही वितरण न कर चावल के घोटाला किए जाने का आरोप भाजपा के मीडिया प्रभारी KS चौहान ने लगाया और बताया कि गरीबों के चावल में हेर फेर कर राशन दुकानों में प्राथमिकता कार्ड सदस्यों को अतिरिक्त फ्री चावल कई महीनों से दिया नहीं गया और कहीं हुड़दंग किया गया तो प्रति सदस्य केवल 3 किलो प्रदान किया गया, जबकि अंत्योदय कार्डधारी कम सदस्यों को अतिरिक्त चावल मिला ही नहीं। इस प्रकार पूरे प्रदेश भर में 1,43,543 मीट्रिक टन चावल अर्थात 10,90,000 किलो से अधिक राशि में 1500 करोड़ से अधिक का चावल का हेर फेर होने की बातें कही गई है। प्रधानमंत्री खाद्यान्न अन्न योजना के तहत जो चावल प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो मिलना चाहिए था, लगभग 1,385,000 मैट्रिक टन केंद्र सरकार द्वारा दिया जा रहा है, जो कि संबंधित मंत्री अमरजीत भगत ने एक्सेप्ट किया है विधानसभा में। वो अभी तक हितग्राहियों को नहीं मिल रहा है। कुछ लोगों को मिला है लेकिन 2/3 लोगों को नहीं मिला है, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में बिल्कुल नहीं मिला है। उसमें राज्य सरकार बहुत कोताही बरत रही है। आज हम धरना प्रदर्शन दे रहे हैं हमारे प्रदेश के नेतृत्व के निर्देशानुसार राशन दुकानों में। हमारी सिर्फ 4 मांगे हैं कि दाना दाना हितग्राहियों के पास पहुंचे। दूसरा, जो भी पहले हितग्राहियों को चावल नहीं दिया गया है उसका राज्य सरकार नगद भुगतान करे। तीसरा, जो संबंधित इसमें संलग्न है, जिन्होंने कोताही बरती है, जो राशन नहीं दे रहे हैं, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। और चौथा, राज्य सरकार हितग्राहियों से माफी मांगे। दूसरी लहर में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों को राहत देते हुए गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लगभग 80 करोड़ देश के जो कार्डधारी हैं BPL, उनको 5 किलो प्रति सदस्य अतिरिक्त चावल देने की घोषणा किया था नवंबर माह तक। छत्तीसगढ़ में भी 60 लाख परिवारों को मिलना था, लेकिन यहाँ भूपेश बघेल की सरकार ने चावल में हेरफेर करके लगभग 1,43,543 मीट्रिक टन चावल का हेरफेर किया है। और यहाँ राशन दुकानों में, देश की और पूरे शहर की भी राशन दुकानों में कहीं भी किसी सदस्य को अतिरिक्त 5 किलो चावल नहीं दिया गया है।
इस विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश भर में राशन दुकानों के सामने आज धरना प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया है। इसी परिप्रेक्ष्य में राजीव नगर वार्ड क्रमांक 2 और 4 में आज हम सब धरना में बैठे हैं और भूपेश सरकार से मांग करते हैं कि गरीबों का चावल वापस करे, वरना भारतीय जनता पार्टी और उग्र आंदोलन करेगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वहीं प्रदेश में राशन कार्डधारियों को सामान्य राशन वितरण के अतिरिक्त प्रधानमंत्री कल्याण अन्न योजना के तहत प्रत्येक व्यक्ति 5 किलो चावल देना था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि अतिरिक्त 5 किलो चावल जो राशन कार्ड हितग्राहियों को मिलना था, वह राशन लोगों को अब भी नहीं मिल रहा है और यह एक बहुत बड़ी धांधली है, जिसे लेकर प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के बाहर प्रदर्शन किया गया, जिसका व्यापक असर भिलाई के शासकीय उचित मूल्य की दुकान के बाहर भी देखने को मिला, जहां भाजपा के कार्यकर्ता 5 किलो अतिरिक्त राशन देने की मांग करते नजर आए। जैसा कि सभी जानते हैं कि कोरोना काल से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं के तहत गरीब कल्याण योजना अन्न योजना के तहत गरीबों के उत्थान के लिए 5 केजी चावल के देने की बात कही गई थी, लेकिन भूपेश सरकार द्वारा प्रदेश की 2 करोड़ जनता को भी आज तक पूरी तरह से लाभान्वित नहीं किया गया है। 1/3 लोगों को मात्र इसका लाभ प्राप्त हुआ, लेकिन इसमें देखा जाए तो करीब 1.5 करोड़ जनता इस लाभ से वंचित है और हम चाहते हैं कि प्रदेश सरकार जनता को इस योजना का लाभ प्रदान करे और गरीबों को 5 केजी चावल। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना काल के समय देश की गरीब जनता के लिए जो अन्न योजना चालू की थी और वो अन्न योजना प्रत्येक गरीब व्यक्ति और ज़रूरतमंदों तक पहुंचने के लिए जो प्रयास किए गए थे, उसमें वर्तमान भूपेश सरकार जो अतिरिक्त चावल देना था उसमें अनियमितताएं पाई गई हैं। उसी के विरोध में आज हम भिलाई जिला भारतीय जनता पार्टी पश्चिम मंडल की तरफ से हमने धरना प्रदर्शन किया हुआ है और हम सरकार को चेतावनी देते हैं कि इन अनियमितताओं को दूर करके गरीबों को उनका राशन उपलब्ध कराएं। नरेंद्र मोदी जी ने जो हर व्यक्ति को 5-5 किलो राशन चावल देने का वादा किए थे, भूपेश सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार वो लागू नहीं किए हैं। हम लोग गृहिणी हैं, हम लोग को बहुत शिकायतें आती है कि चावल नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग अभी राशन दुकान में धरना धरे हैं। अगर आगे ये 5 किलो चावल नहीं मिल पाया तो हम लोग उग्र रूप से और धरना धरेंगे। इसलिए सरकार से अनुरोध है कि चावल 5 किलो वितरण करें। परिचय देंगे। मैं सविता नाहक, पश्चिम मंडल मंत्री। इसी के साथ यहाँ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। खबरें जारी रहेंगी ग्रैंड एशियन न्यूज पर। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक, गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। पीढ़ियों से चलती आई विश्वास की परंपरा, लगातार, बार बार, हर बार आपके हर यादगार पल में हम रहे आपके साथ। आपने भी भरपूर दिया हमारा साथ। संजोए है जो आपने सपने, हम करते रहेंगे उसे पूरा। आपके सहयोग और विश्वास की इस परंपरा ने दी है हमें ऊर्जा। भारत ज्वेलर्स के 4 मंजिला बृहद शोरूम, सोने, चांदी, डायमंड, कुंदन का भव्य शोरूम, साथ ही पूरे प्रदेश में कॉर्पोरेट गिफ्ट का सबसे बड़ा शोरूम। भारत ज्वेलर्स, पावर हाउस और आकाश गंगा, सुपेला, भिलाई। हमारी अन्य कहीं कोई शाखा नहीं है। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी।
तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है, और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Powerhouse railway station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसरी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। Presented by KC I'm rich, diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich, diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich, diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Say rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich. Diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich, diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich, diamonds on my body. ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों का सिलसिला आइए शुरू करें एक बार फिर से। मुखबिर की सूचना पर अंजोरा चौकी पुलिस ने गुरुवार की शाम रसमड़ा स्थित सागौन प्लांट के पास संदिग्ध अवस्था में खड़े वीरेंद्र साहू नामक व्यक्ति को पकड़कर उसके पास से 34 पौवा देशी मसाला शराब जब्त कर आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की है। पुलिस ने बताया कि आरोपी इसके पूर्व भी अवैध शराब बेचने के आरोप में पकड़ा जा चुका है। मामले की जानकारी अंजोरा पुलिस चौकी प्रभारी ने दी। पकड़ा है, क्या था मामला? कल शाम को मुखबिर से पता चला था पेट्रोलिंग पार्टी को कि एक व्यक्ति पीछे तरफ पिट्ठू जैसा बैग लटकाया हुआ है, उसमें शराब रख के बेचने के लिए ग्राहक का तलाश कर रहा है। इस पर पेट्रोलिंग पार्टी को रवाना किया गया। पेट्रोलिंग पार्टी सागौन जो प्लांट है रसमड़ा में, वहाँ पे पहुँच के देखा तो एक व्यक्ति वास्तव में खड़ा हुआ था जो पीछे पिट्ठू लटकाया हुआ था। उसको रोक के पूछताछ किए, तलाश किए तो तलाशी में उसके पास 34 पौवा देसी मसाला शराब मिला, जिसे
वही मौके पर ही बरामद कर जब्त किया गया। जब्ती पश्चात उसको गिरफ्तार करके पुलिस हिरासत में लिया गया और उसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। आरोपी कहाँ का है? आरोपी वीरेंद्र साहू ग्राम रसमड़ा का रहने वाला है। इसके पूर्व उसके खिलाफ और 34(2) की कार्रवाई, 34(1) आबकारी की कार्रवाई किया जा चुका है। केंद्र शासन के आह्वान पर भाजपाइयों द्वारा प्रदेश सरकार के खिलाफ केंद्र द्वारा प्राथमिकता वाले परिवारों को 5 किलो अतिरिक्त चावल देने के आदेश की अवहेलना करने के मामले में सभी शासकीय उचित मूल्य की दुकानों पर प्रदर्शन किया गया एवं राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। प्राथमिकता वाले परिवारों को राज्य शासन द्वारा प्रति राशन कार्ड 35 किलो चावल प्रदान किया जा रहा है और जब से कोरोना काल प्रारंभ हुआ है तब से केंद्र शासन द्वारा प्रत्येक परिवार को 5 किलो चावल अतिरिक्त दिया जा रहा है, परंतु भाजपाइयों का कहना है कि यह 5 किलो चावल राज्य सरकार द्वारा राज्य के हितग्राहियों को नहीं दिया जा रहा। इसी मुद्दे को लेकर प्रदेश भर में भाजपाइयों ने 2 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत गुरुवार और शुक्रवार को मंडल स्तरीय कार्यक्रम आयोजित करते हुए प्रत्येक सरकारी उचित मूल्य की दुकान पर जाकर धरना प्रदर्शन किया और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, गरीबों का राशन देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। बंद करो, बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, भ्रष्टाचार देना होगा, देना होगा, गरीबों का राशन देना होगा, देना होगा, देना होगा, मोदी जी का चावल देना होगा, देना होगा, देना होगा। भारत माता की जय, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे मातरम। शुक्रवार को सुपेला मंडल के अध्यक्ष विजय जायसवाल के नेतृत्व में सुपेला मंडल के सभी शासकीय उचित मूल्य दुकानों पर धावा बोला गया और धरना प्रदर्शन कर केंद्र के आदेश का पालन करते हुए राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए नारेबाजी की गई। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी सुपेला मंडल की तरफ से आज समस्त मंडल में जितने भी शासकीय दुकान है राशन की, उन सब जगहों पर जाके विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पिछले 1.5-2 वर्षों से लगभग जो है कोविड का जो है संक्रमण पूरे विश्व में फैला हुआ है, जिसके तो पूरा देश त्राही कर रहा है। आम जनमानस बड़ा परेशान है, खास तौर पर जो भी गरीब वर्ग है उनको बहुत तकलीफ़ें हो रही हैं। उनके घर में खाने पीने की व्यवस्थाएं नहीं रह गई हैं, रोजगार का अवसर पर संकट आ पड़ा है। इस कारण से हमारे माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी ने पूरे देश के गरीबों के लिए प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल देने का उन्होंने निर्णय लिया, जो पूरे देश में समस्त गरीब वर्ग को बांटा जा रहा है। लेकिन जो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार है, भूपेश सरकार जो है, वो यहाँ पे भी भ्रष्टाचार करने से बाज नहीं आ रही है। गरीबों को चावल ये खुद खा जा रहे हैं। हर गरीब को 5 किलो चावल प्रति माह देना है, जो कि कई हमें शिकायत मिली कि नहीं मिल रहा है। राशन दुकानों में हेरफेर किया जा रहा है, भ्रष्टाचार किया जा रहा है। जो गरीब बेचारा नौकरी से जाने से परेशान है, जिनके घर में बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई हैं, कई जगह लोग मृत हो गए हैं, इस कारण से उनको भी गरीबों को चावल नहीं मिल रहा है। और बहुत ही व्यापक तरीके से लगभग 1500 करोड़ के ऊपर का घोटाला किया जा रहा है सरकार के द्वारा। यह चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं ये नहीं सहेंगे। सरकार को सामने आके सभी लोगों को उनका हक देना होगा। भविष्य में अगर इस तरह कोताही बरती के भ्रष्टाचार किया गया तो भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक कार्यकर्ता रोड की लड़ाई लड़ेगा और किसी भी मंत्री को और सरकार को पीछे नहीं छोड़ेंगे। हम सभी अधिकारियों से जवाब मांगेंगे कि आगे चल के हल हिल रही को उसका सम्मान मिलना चाहिए, उसका जो हक हो मिलना चाहिए। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। राज मिल रहा है तो जो बाकी 5 किलो उसको अपन अंदर कर ले, उसको हम क्या उसका घोटाला करें, भ्रष्टाचार करें, ये उचित नहीं है। जो उनका हक है वो देना चाहिए। भाई ये सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई। आप देख रहे हैं, कभी बोलते हैं बाबा बाबा बोल रहा है, छत्तीसगढ़ डोल रहा है, कभी बोलते भूपेश सर खड़ा हुआ है। पहले आपस में लड़ाई खत्म करेंगे। आज भी आप देखेंगे सभी पेपर में आया है, शिक्षा मंत्री के ऊपर इनके ही विधायकों ने आक्षेप लगाया है। ये पहले आपस की लड़ाई खत्म करेंगे, है ना। लेकिन छत्तीसगढ़ की जो जनता है, भोली जनता, उनका जो हक मारे, ये हमारा एक निवेदन है इनसे। जब से कोरोना काल की शुरुआत हुई है तब से केंद्र सरकार के आदेश पर पूरे देश भर में प्राथमिकता वाले परिवारों को निःशुल्क चावल का वितरण किया जा रहा है। ऐसे में 5 किलो अतिरिक्त चावल देने की घोषणा भी काबिले तारीफ है, परंतु यह बात कहां तक सच्ची है कि वह 5 किलो चावल हितग्राहियों तक नहीं पहुंच पा रहा, यह कहा नहीं जा सकता। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। बिना अनुमति के टावर लगाने वाली कंपनी के खिलाफ नगर निगम द्वारा कार्यवाही की गई।
खुर्सीपार में एक व्यक्ति के घर की छत पर एयरटेल कंपनी का मिनी टावर लगाया जा रहा था, जिसकी शिकायत निगम प्रशासन को प्राप्त हुई थी। निगम की टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर कार्य को बंद कराकर टावर से संबंधित उपकरणों को जब्त किया गया। एयरटेल कंपनी के ठेकेदार द्वारा गुपचुप तरीके से घर की छत पर टावर लगाया जा रहा था। भविष्य में बिना अनुमति के कार्य करते पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। कार्रवाई की जानकारी नगर निगम PRO PC सारवा ने दी। खुर्सीपार क्षेत्र में एयरटेल कंपनी द्वारा एयरटेल का टावर लगाने का शिकायत प्राप्त हुआ था। चूँकि बगल में स्कूल होने के कारण स्कूल के जो संचालक है उन्होंने शिकायत की थी कि बिल्कुल बगल में यदि टावर लगता है तो इससे उनके विकिरणों से और निकलने वाली किरणों से प्रभाव पड़ सकता है। इसको देखते हुए मौका का स्थल निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के पश्चात में टावर लगाने के संबंध में कोई अनुमति नहीं मिली, जिस पर में उनके जो सहायक उपकरण है उसको जब्ती करने की कार्रवाई की है और कार्य बंद करा दिया गया। और इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।